हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयन मोबाइल सॉल्यूशंस। तो गाइज़ आज हमारे पास एक ये सैमसंग का फ़ोन आया है जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग का A03 और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो स्पेक्ट्रम का टाइगर T606 वाला प्रोसेसर लगा हुआ। तो गाइज़ आज मैं इसको अनलॉक टूल से आपको उसका FRP बाईपास करके दिखाऊंगा। तो गाइज़ जो सैमसंग के अभी भी जितने भी फ़ोन आ रहे हैं जिसके अंदर स्पेक्ट्रम का CPU लगा हुआ है उसमें अगर कोई सी भी बीट होगी, आपकी बीट वर्जन 1 2 3 से लेकर 7 तक अगर कोई सी भी अगर बीट होगी तो अनलॉक टूल से सभी बीट उसकी FRP बाईपास और हार्ड रीसेट दोनों हो जाते हैं। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास UMT टूल है तो UMT टूल से भी उसमें हो जाता है। इसके लिए आपको उसका जो टेस्ट पॉइंट है वो टच करना पड़ता है और टेस्ट पॉइंट के लिए गाइस जो फ़ोन है मैं पीछे से उसका बैक ढक्कन जो है वो रिमूव करना पड़ता है। तो उसमें मैंने बैक ढक्कन रिमूव कर लिया है फ़ोन का। फ़ोन आप देख सकते हैं FRP लॉक इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ से इसको मैं एग्री कर देता हूँ, ये इसको ओके कर दिया। यहाँ से इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं FRP में हमारा फ़ोन अटका हुआ है। सबसे पहले गाइस मैं इसका बैटरी कनेक्टर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद में PC में मैं अनलॉक टूल ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ से मैंने जो अनलॉक टूल है वो ओपन कर लिया है। सिंपल सा आपको सैमसंग की टैब में जाना है। सैमसंग की टैब में जाने के बाद में यहाँ से मैं डायरेक्ट इसका जो मॉडल है वो लिख देता हूँ A035। तो जैसे मैं A035 लिखता हूँ यहाँ पर आ जाता है A035 A03 स्पेक्ट्रम। इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। तो इसके अंदर गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं टाइगर T606 बता भी रहा है। यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद में सिंपल सा आपको इरेज FRP पे क्लिक करना है। तो यहाँ से इसको मैं इरेज FRP पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में गाइस आपको करना ये है कि इसमें जो टेस्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैटरी कनेक्टर जो है मैंने रिमूव कर लिया है, फिर से वापस से लगा देता हूँ इसको। उसके बाद में आपको एक ट्वीज़र ले लेना है। ट्वीज़र से यहाँ से आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर यहाँ पर दो आइकॉन बने हुए हैं की वाले। सेकंड नंबर पे जो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। सेकंड नंबर पे गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ की आपको 5 टिप्स दिखेगी, सॉरी 4 और 4 और 2 6 टिप्स दिख रही होगी आपको यहाँ पर। तो इसमें जो 2 वाली जो टिप्स है जिसपे PWR लिखा हुआ है ये वाली टिप्स को आपको ग्राउंड से टच करना है और केबल लगाना है गाइस आपको, जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो टेस्ट मोड में चले जाएगा। जो स्पेक्ट्रम का मोड होता है उसमें चले जाएगा और आपका FRP जो इसी तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो गाइस यहाँ सिंपल सा मैं केबल ले लेता हूँ टाइप C केबल और इसको इसके अंदर V8 वाली केबल लगेगी गाइस हमारी माइक्रो वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो वाली केबल लगेगी इसके अंदर। यहाँ से मैं केबल ले लेता हूँ और इसका जो हमारा फ़ोन है वो उसको आपको पावर और ग्राउंड को आपको एक साथ टच करना है। पावर और ग्राउंड को एक साथ टच करने के बाद आपको सिंपल सा केबल को लगाना है। जैसे केबल को लगाया गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। उसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है गाइस। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन आता हो तो आप अनलॉक टूल से उसको इजी तरीके से उसका FRP कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस FRP हमारी इरेजिंग हो चुकी है और जो फ़ोन हमारा वापस से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से मैं सिंपल सा केबल को रिमूव कर देता हूँ और आपको चेक करवा देता हूँ एक बार फ़ोन स्टार्ट होने के बाद में। क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि अभी अभी में जो भी सैमसंग के फ़ोन आ रहे हैं किसी में MTK का CPU आ रहा है तो किसी के अंदर स्पेक्ट्रम का आ रहा है। तो बहुत सारे CPU एक्सोनिस वाले भी आ रहे हैं। तो एक्सोनिस वाले तो गाइस जो चिमेरा टूल वगैरह पे ही हो रहे हैं वो उस पर अनलॉक टूल पे भी उसका सपोर्ट आया नहीं। पर जो हमारे MTK वाले फ़ोन हैं और जो स्पेक्ट्रम वाले फ़ोन हैं उनका सपोर्ट UMT और अनलॉक टूल पर आ चुका है। तो जो आप इसका मॉडल है वो नेट पे चेक करके आप उसको अनलॉक टूल या UMT से इजी तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो फ़ोन हमारा गाइस स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं आपको इसको एक बार और चेक करके बता देता हूँ। तो गाइस वेलकम लिखा हुआ गया है। अगर आपका FRP बाईपास करने में अगर कुछ भी दिक्कत आती है, अगर फ़ोन हैंग हो जाता है तो आपको रिकवरी मोड में जाके उसको रीसेट कर देना है। कभी अगर
इन केस अगर आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे अटक जाए, रीस्टार्ट हो तो यहाँ से इसको मैं एग्री कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा वाईफाई पे गाइस ये फ़ोन अटक रहा था, स्किप कर देता हूँ मैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है स्किप हो चुका है, गूगल सर्विसेज भी आ चुकी है। सिंपल सा मैं फ़ोन का सेटअप वगैरह जो है वो आगे बढ़ा देता हूँ। तो गाइस फ़ोन हमारा जो है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं, सेटिंग में जाके आपको एक बार इसका जो मॉडल है वो बता देता हूँ अबाउट फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A03। इसके अलावा जो मॉडल है वो सैमसंग का SM-A03 5F। ये आपको नेट पे टाइप करना है रिकवरी मोड में जाके, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके इसके अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है, तो वो कौन से टूल्स होगा गाइज। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में एंड्रॉइड वर्जन 13, सिक्योरिटी अपडेट जो है वो 1 जनवरी 2024 का है। और यहाँ पर इसकी आप ये देख सकते हैं बीट जो है वो A6 है। अगर आपके पास A7 5 4 3 2 कुछ भी आती है, अगर आपका FRP के लिए फ़ोन आया है स्पेक्ट्रम का, तो सभी बीट गाइज आप अनलॉक टूल से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं गाइज जल्दी कोई नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।